हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे हाथ में एक बूटी, इसके समझाने के लिए आपको बता दूं, इसका नाम है अरनी। अरनी में हरियाणा में खूब होती है। अरनी का क्या काम होता है? अरनी आयुर्वेद में इसका नाम है, परंतु इसका ये मूल है। हमने इसका काट लिया है। मूल हम कैसे भी दिखाएं आप नहीं समझ पाओगे। मूल के ऊपर कोई पत्ते नहीं होते, उस सभी मूल का रंग एक जैसा होता है। इस वृक्ष की ऊंचाई कितनी होती है? 15-20 फुट की भी हो जाती है। और इसका मूल का हम प्रयोग करते हैं, जिसे अरनी कहते हैं। इसका कवाथ बनाकर पीते हैं। कवाथ पीने के बावजूद हम क्या करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें डालते हैं? खून को ठंडा करने के लिए, चमड़ी की एलर्जी को शांत करने के लिए, बार बार चमड़ी पर जो निशान पड़ते हैं उनको शांत करने के लिए, मुंह में छाले पड़ जाते हैं उनके लिए, ओठ पड़ जाते हैं उनके लिए, आपके बदन या हाथों पर खुजली होती है उसको शांत करने के लिए हम क्या करते हैं? अरनी का प्रयोग करते हैं। अरनी मेरे भारतवर्ष में पाई जाती है। अरनी का कवाथ बनाते हैं। कवाथ का क्या अर्थ होता है? उसे पानी में उबाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? पेन उठाकर लिख लें। नंबर 1 है अरनी 100 ग्राम अरनी। नंबर 2 है हमारे भारतवर्ष के अंदर आंवला है। नंबर 3 क्या है? धनिया है। नंबर 4 क्या है? पित्त पापड़ा है। नंबर 5 क्या है? मनुक्का दाख है। इन चीजों को हम सामान लेते हैं। सामान लेने के बावजूद केवल मुनक्का को हम क्या कर लेते हैं? अलग से लेते हैं। दोबारा फिर नोट कर लीजिए, मेरे भारतवर्ष में होती है अरनी। अरनी का मूल मेरे हाथ में है। ये लेंगे कितना? 100 ग्राम। बड़े आराम से लिख लीजिए, अरनी का मूल 100 ग्राम। उसके बाद आंवला लेंगे 100 ग्राम। तीसरा लेंगे गिलोय 100 ग्राम। धनिया लेंगे 100 ग्राम। पित्त पापड़ा कितना लेंगे? 100 ग्राम। और मनुक्का दाख लेंगे 100 ग्राम। इनको ले करके केवल मनुक्का दाख को अलग रख लेते हैं। सभी 100 ग्राम औषधियों को अच्छी तरह से हम क्या कर देते हैं? कूट लेते हैं। 1 चम्मच आधे गिलास पानी में डालेंगे और 5 मुनक्का अच्छी तरह से मिला करके उनका बीज निकाल करके उबाल लेंगे। जब यह उबलता हुआ पानी आधा कप रह जाएगा, छान के इन चीजों को फेंक देंगे। सुबह शाम ठंडा करके दिन में 2 बार या 3 बार पी लेंगे। और पीने के बावजूद ये अच्छी तरह से पित्त को समाप्त कर देगा। आपको कभी खुजली नहीं होगी, आपको खाज नहीं होगी, आप परेशान नहीं होगे। तो इसके लिए बार बार लोगों को हम बताते हैं। लोगों को जब पित्त बिगड़ जाती है, गोलियां खा रहे होते हैं, तरह तरह के टीके लगवाते हैं, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? उन्होंने भोजन के अंदर लाल मिर्च, नमक इत्यादि का कम प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, उबली हुई सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। और शाम के समय उन्हें गेहूं का दलिया या जौ का दलिया बनाकर अपना भोजन करना चाहिए। दूध को गर्म नहीं करना चाहिए। ठंडे दूध के अंदर दलिया अच्छी तरह से पकाया जा सकता है और शाम को दलिया खाया जा सकता है। सुबह के समय भी
और शाम के समय भी दलिया हमें खा लेना चाहिए। बाजार की कोई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा मसाले की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे गर्मी में आंवले का चूरन या काकड़ी और खीरा, गेहूं का दलिया या जौ का प्रयोग करना चाहिए। मेरे भारतवर्ष में ये होती हैं इस तरह की जड़ी बूटी। कई छोटे बच्चे तंग कपड़े पहनते हैं, उनके गुर्दे दब जाते हैं, उन्हें ज़्यादा गर्मी लगती है। गर्मी के समय में उनके बदन पर हमेशा दाने निकल आते हैं। उन माताओं को हम समझाते हैं, अरनी का कवाच पिलाइए। सुबह के समय में उसके बदन के ऊपर दही की मालिश कीजिए। शाम के समय में दूध की मालिश करिए जिस बच्चे के बदन पर खुजली होती है। ऐसे बच्चे को नए नए कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। ऐसे बच्चों को रंगीन कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। ऐसे बच्चों को सूती कपड़े पहनाने चाहिए। गर्मी में छोटे बच्चों को जराब या जूतों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये है अरनी। अरनी का प्रयोग करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और प्रकृति के अंदर अच्छी तरह से पाई जाती है। अरनी का कवाच दिन में 2 या 3 बार लिया जा सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जिन व्यक्तियों के मुंह में छाले हो जाते हैं उनको हम अरनी का कवाच पिलाते हैं। दिन में कम से कम 3-4 बार हम क्या खिलाते हैं, आंवले का चूर्ण और मिश्री को भी हम खिलाते हैं। कई व्यक्ति पूछते होंगे, भाई आप तो अरनी के विषय में इतना गुणगान कर रहे हैं, अगर हमें अरनी ना मिले तो क्या करें? इसके मुकाबले की चीज क्या है? मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर त्रिफला होता है। त्रिफले के 3 फल होते हैं, जैसे हरड़, बेड़ा, आंवला। मान लीजिए तीनों को हम सम लेते हैं। ये पित्त के लिए सम लेना होता है। त्रिफले का ये नुस्खा नहीं है, पित्त को शांत करने के लिए ये नुस्खा है। दोबारा फिर सुनिए, हरड़ 100 ग्राम लेंगे, आंवला 100 ग्राम लेंगे, बेड़ा 100 ग्राम लेंगे, इनकी गुठली निकाल लेंगे और 100 ग्राम हम क्या लेंगे, मुनक्का दाग। मुनक्का दाग लेने के बावजूद हम अच्छी तरह से मुनक्का के बीज निकालकर तीनों को मिला लेंगे और सुबह शाम ये त्रिफला और साथ में क्या है, मुनक्का दाग है। इनका प्रयोग करने के बाद हम अच्छी तरह से हम क्या कर लेंगे, पित्तनाशक औषधि तैयार कर लेंगे। जीवन में कभी भी पित्त नहीं होगी। कई माताएं कह रही होंगी, बे आज गर्मी ज्यादा है, आज टेम्परेचर 43 और 44 डिग्री सेल्सियस है, मेरा तो बदन जल रहा है, मैं तो परेशान हूँ, मेरे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ गई है। उन माताओं के चरणों में प्रार्थना है, वो चाय ना लें, चटपटी चीजें ना लें, मिठाई को ना लें। आप क्या लें, केवल फल और सलाद। और पित्त को शांत करने के लिए या तो कवाच किसका लेंगे, अरनी का लेंगे, या चूर्ण किसका लेंगे, हरड़, बेड़ा, आंवला, और उसके साथ होगी मुनक्का दाग, जो पित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा।